शर्मा जी, शैतान सिंह जी, वोदोफेंग चांग सावत जी, सुनील कुमार जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बहन कृष्णा गौर जी, अलग अलग कल्याण बोर्ड के मेरे सारे अध्यक्ष साथीगण, जिन संस्थाओं से एमओयू किया है उनके सभी प्रमुख, यहां उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, कैसा लगा ग्लोबल स्किल पार्क? इधर वाले भी बताए कैसा लगा, तो जरा जोर से बताओ ना कैसा लगा। मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। कल मैंने भोपाल में और उसके पहले इंदौर में मेट्रो रेल का ट्रायल रन, भोपाल में पहले तांगे चलते थे, तांगे इक्के, एक घोड़ा जुटता था उनमें, तो कल हमने तांगे से लेके मेट्रो तक का सफर तय किया। और मेरे बेटा बेटियों, तुम्हें पता नहीं है, पहले आईटीआई टपरे में लगती थी, टपरे में, कांग्रेस के जमाने में टपरे में आईटीआई, 2-3 घिसे पिटे फिटर जैसे ट्रेड हुआ करते थे, जहां बच्चे केवल टाइम काटने जाते थे। लेकिन कांग्रेस की टपरे वाली आईटीआई से देख लो, ये भारतीय जनता पार्टी का ग्लोबल स्किल पार्क। मैं ये सच कह रहा हूं, स्किल के नाम पर बच्चों को ठगा गया था, छला गया था, लेकिन आज एक लंबा सफर तय किया है। ये मेरा सपना था, ये ग्लोबल स्किल पार्क मेरा संकल्प था। यशोधरा जी बता रही थी, हम सिंगापुर गए थे 2016 में, और तब मैंने देखा कि वहां आईटीआई कितनी अच्छी है, और तब ये संकल्प लिया था कि मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए भी ऐसा ही स्किल पार्क, मतलब बड़ी आईटीआई बना के देंगे, ताकि उनके भविष्य को हम बेहतर बना सकें और ऐसी ट्रेनिंग दे सकें कि तत्काल रोजगार उनको मिल जाए, रोजगार के लिए उनको भटकना ना पड़े। और उस संकल्प के साथ भोपाल आके हमने ये काम प्रारंभ किया। 18 तक हम आगे बढ़े, लेकिन 19 में श्री कमलनाथ दादाजी आ गए, मामला गड़बड़ा गया। लेकिन 2020 में फिर मामा आ गया, मामला बन गया। यशोधरा जी, एक बार आपको मैं फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे बेटे बेटियों, मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं, ये मैं बार बार कहता हूं। तुम मेरे परिवार के सदस्य हो, और ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, परिवार के मुखिया का ये सपना होता है। और ये ग्लोबल स्किल पार्क उन सपनों को पूरा करेगा। स्किल भी ऐसे कि तत्काल रोजगार मिल सके। मेरे बच्चों, इसमें ग्लोबल स्किल पार्क में एडमिशन शुरू हो गए हैं, और ये मेरा विश्वास है कि आप यहां स्किल्ड बनेंगे तो तत्काल रोजगार आपको मिलेगा, कंपनी आपको हाथों हाथ लेगी। और नाम हमने रखा है संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। वो भी स्किल्ड थे, वो चमड़े के सामान, जूते बनाया करते थे, लेकिन इतने बड़े संत कि कई राजा उनके शिष्य बन गए थे। मीराबाई जैसी उनकी शिष्य थी। अभी प्रारंभ में आपने सुना, उन्होंने ही लिखा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले ही सभी को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। कोई भूखा ना रहे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब समान रहे। मेरे बेटा बेटियों, आज हमने केवल एक ग्लोबल स्किल पार्क नहीं बनाया, मैं आपको और प्रदेश की अलग अलग आईटीआई में जो मेरे बच्चे बैठे हैं उनको कहना चाहता हूं, ये एक ग्लोबल स्किल पार्क, ऐसे 4 ग्लोबल स्किल पार्क का
मैंने आज शिलान्यास किया है और हर एक 600 करोड़ रुपया में बनेगा। इसकी लागत भी लगभग 600 करोड़ रुपया है। तो एक ये, 4 दूसरे ग्लोबल स्किल पार्क, फिर हमारी 9 अलग अलग आईटीआई, संभागीय आईटीआई, ये हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेंगे। ये मुख्य होगा और इसी से प्रेरणा प्राप्त करेंगे हमारे संभागीय आईटीआई और उन बच्चों को अलग अलग विषयों में, अलग अलग ट्रेड में मैं ऐसा स्किल्ड करना चाहता हूं कि हमारी जरूरत भी पूरी हो जाए। बड़ी विचित्र स्थिति है, एक तरफ बेरोजगारी की बात की जाती है, रोजगार नहीं मिलता ये बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री को, जिनके हाथों में कौशल हो, जिनको काम आता हो, ऐसे बच्चे नहीं मिलते। ये ग्लोबल स्किल पार्क उस कमी को पूरी करेगा और ऐसे स्किल बच्चे तैयार करेगा जिनको हाथों हाथ इंडस्ट्री में काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। और तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए तो मामा का काम हो गया। एक अलग इकोसिस्टम में बना रहा हूं। अब हम एक नहीं 20-20 ट्रेड में अलग अलग काम सिखाएंगे। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ हमने एमओयू संपन्न किया है। मेरे बेटा बेटियों, स्किल्ड मैन पावर की आज देश को जरूरत है, प्रदेश को जरूरत है, दुनिया को जरूरत है। और इसलिए सीखो काम और पाओ रोजगार। अपने पैरों पर खड़े होके अपनी जिंदगी को सफल और सार्थक बनाओ, अपने परिवार को भी सफल बनाओ। इसलिए ग्लोबल स्किल पार्क बना हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं अपने सभी प्रदेशवासियों से, ये प्रदेश को तेज गति से आगे बढ़ाने का हमारा एक बहुत महत्वाकांक्षी अभियान है। बहुत महत्वाकांक्षी अभियान। क्यों मेरे बच्चे बेरोजगार रहे, क्यों बेरोजगार रहे? और मैं दूसरी बात भी कहता हूं, हर एक बच्चा एमए, एमएससी, एमकॉम क्यों करे? अगर काम चाहिए तो 12th के बाद, 12वीं के बाद वो काम सीखे और काम ऐसा सीखे कि जिसमें उनको रोजगार मिल जाए। इसलिए हम ये इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं ताकि देश की जरूरत भी पूरी करें, प्रदेश की जरूरत भी पूरी करें और दुनिया की रोजगार की जरूरत भी और कौशल उन्नयन की जरूरत को भी पूरा करने का काम करें। मेरे बेटा बेटियों, तुम एडमिशन लो, काम सीखो और काम के बाद रोजगार की गारंटी भी मामा देगा, चिंता मत करना। मैंने अपने बच्चों के लिए एक योजना बनाई। कौन सी? सीखो और कमाओ योजना। स्काई सीखो और कमाओ योजना। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि अनंत आसमान में ऊंची उड़ान भर सके। इसलिए सीखो और कमाओ योजना, इसलिए सीखो और कमाओ योजना। मेरे बेटा बेटियों, अभी पिछले महीने ही हमने इस योजना को प्रारंभ किया था और आज मुझे कहते हुए खुशी है, लगभग 9 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। बच्चों ने 9 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। सैकड़ों कंपनियां तैयार हैं जिनने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वो हमारे बच्चों को काम सिखाना चाहते हैं, तो कंपनियां भी तैयार है, बच्चे भी तैयार है और मामा भी तैयार है, सरकार भी तैयार है। और ये रजिस्ट्रेशन के बाद आज जिन बच्चों ने काम सीखना प्रारंभ किया, उनके खाते में मैंने पैसे डाल दिए। सीखो और कमाओ योजना को 12वीं पास को 8,000 रुपया, आईटीआई किया है 8,500 रुपया, तो 8,000 से लेके 10,000 रुपया तक उन बच्चों के खाते में हर महीना जाएगा। वो काम सीखेंगे और काम सीखने के बाद उनको परमानेंट रोजगार मिल जाएगा, परमानेंट जॉब मिल जाएगा। मेरे बेटा बेटियों, कैसी योजना है सीखो और कमाओ? तो जोर से बोलो ना।
ये योजना अच्छी है। और मैं आज कह रहा हूं, जैसी लाडली बहना योजना पॉपुलर हुई है, वैसे ही सीखो और कमाओ योजना भी आज नहीं, कल पूरे हिंदुस्तान का हर राज्य इस योजना को चालू करेगा। हर राज्य इस योजना को चालू करेगा। और केवल सीखो और कमाओ योजना नहीं, आज आपने देखा हम अपनी नई ITI पॉलिसी लेके आए हैं। नई हमारी IT पॉलिसी, मेरे बेटा बेटियों, हम स्टार्टअप्स प्रारंभ कर रहे हैं। वो बच्चे जिनमें टैलेंट है, क्षमता है, योग्यता है, प्रतिभा है और वो इनोवेटिव आइडिया है उनके पास, तो उस इनोवेटिव आइडिया को पैसे हम उपलब्ध कराएंगे स्टार्टअप नीति के अंतर्गत, ताकि वो अपना स्टार्टअप्स प्रारंभ कर पाए। तो स्टार्टअप्स के माध्यम से भी कई कंपनियां हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, एक नहीं अनेकों स्टार्टअप कंपनियां हमारी बच्चों ने प्रारंभ किए। और तुम्हें आश्चर्य होगा जान के कि इनमें से कुछ तो ऐसी है जो यूनिकॉर्न बन गई है। 4,000 करोड़ की कंपनी, 8,000 करोड़ की कंपनी, कल्पना कर सकते हो। मध्य प्रदेश के बच्चे चमत्कार कर रहे हैं। और केवल बड़े शहरों में नहीं, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में मध्य प्रदेश का टैलेंट निकल रहा है और अपनी कंपनी शुरू कर रहा है। स्टार्टअप कंपनियां, अलग अलग स्टार्टअप्स, उनमें हम उनके माध्यम से हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और केवल स्टार्टअप्स कंपनियां नहीं, हम लोगों ने इसके अतिरिक्त अभी जो IT पॉलिसी हम लोग लेके आए हैं, उस IT पॉलिसी में हमने ऐसी व्यवस्थाएं की है, क्योंकि अपने यहाँ इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में एक नहीं कई बड़ी बड़ी IT कंपनीज आजकल कार्यरत है। TCS, इन्फोसिस, इम्पैक्टस, परसिस्टेंट, यस टेक्नोलॉजी, ये IT कंपनियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर आई है। मैं आज मध्य प्रदेश वासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, यहां सैचुरेशन हो गया है। IT की अगली डेस्टिनेशन अगर कोई है तो वो मेरा मध्य प्रदेश है। अपना मध्य प्रदेश बना के हम रहेंगे। नई पॉलिसी इसलिए हम लेके आए हैं, एक बहुत उदार नीति हमने अपनी बनाई है। और इस पॉलिसी के अंतर्गत अभी कई कंपनियां, उनने जमीन लेना भी प्रारंभ कर दिया है। इंदौर पूरे मध्य भारत का एक IT का मुख्य केंद्र बनता चला जा रहा है। अब हमारा विजन है कि हम इंदौर को टेक्नोलॉजी सिटी और डिजिटल सिटी के रूप में विकसित करेंगे। सुपर कॉरिडोर पर हम एक IT पार्क बना रहे हैं, स्टार्टअप पार्क बना रहे हैं। सुपर कॉरिडोर में TCS भी है, इन्फोसिस भी है, यस टेक्नोलॉजी भी है। और इसलिए इसका नाम अब हम रखेंगे साइबर सिटी। तेजी से IT कंपनी आए। मेरे बेटा बेटियों, इस IT नीति के अंतर्गत हम इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं, कैपिटल सब्सिडी देते हैं, रोजगार सृजन के लिए पैसा देते हैं, स्थान अगर ले तो उसका किराया देते हैं, स्टाम्प शुल्क में हम सहायता करते हैं। मैं सभी IT कंपनियों को, IT के बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स हैं, उनको प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं। और ये बताना चाहता हूं, हमने जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थी, उसमें 15,42,550 करोड़ रुपए के निवेश के हमारे पास प्रस्ताव आए हैं, जो अभी जमीन पर तेजी से उतर रहे हैं। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, कल ही हमने CCIP की मीटिंग करी। 2 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन कई कंपनियां लाइन लगा के खड़ी हैं कि हम मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए निवेश, हम मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे। चुनाव के समय निवेश करना मतलब मध्य प्रदेश पे कितना भरोसा है हम सोच सकते हैं, लीडरशिप पे कितना भरोसा है हम सोच सकते हैं। और इसलिए आगे जाकर हम IT के माध्यम से भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित करने का काम करेंगे। मेरे प्रदेश के बहनों और भाइयों, ये केवल आज ग्लोबल स्किल पार्क का हमने शुभारंभ नहीं किया, ये शुभारंभ है एक नई क्रांति का, एक नई क्रांति का, जो स्किल डेवलपमेंट के लिए हो,
एक नई क्रांति जो रोजगार के लिए होगी। और मैं अपने बच्चों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तुम बेरोजगार नहीं रहोगे। रोजगार के अनेक अवसर हम सृजित कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों में रोजगार। फिर वो बच्चे जो अपना खुद का रोजगार चालू करना चाहते हैं, उनको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजनाएं, जिसमें 50 लाख रुपए तक का लोन बच्चों को हम देते हैं, और लोन बैंक देते हैं, लेकिन बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मामा लेता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है। ये हमने किया है। और इंटरेस्ट सब्सिडी हम अलग देते हैं। लेकिन तीसरा तरीका है निवेश के माध्यम से रोजगार, और ये चौथा है स्किल्ड मैन पावर तैयार करो। ऐसे ग्लोबल स्किल पार्क बनाओ, बच्चों को काम सिखाओ, और काम सिखा के उनको रोजगार के अवसर प्रदान करो। तो हमारी कोशिश है कोई बच्चा बेरोजगार ना रहे, किसी बच्चे को भटकना ना पड़े, वो काम सीखे और रोजगार से लगे और अपनी बेहतर जिंदगी जिए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, उसके हृदय में आत्मविश्वास रहे, और वो प्रदेश की विकास और तरक्की में भरपूर योगदान करे। इसके लिए हमने ग्लोबल स्किल पार्क जैसे ये पार्क बनाए हैं। इस अवसर पर मैं एक बार फिर आदरणीय सिंधिया जी को, यशोधरा जी को, मनु और पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। और बाकी प्रवेश की औपचारिकताएं आपने प्रारंभ कर दिए, एडमिशन हो जाएंगे। अभी हम 6000 बच्चों की कैपेसिटी है हमारी इसकी। बाकी जो ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं उनमें 2-2 हजार बच्चों को हम ट्रेंड करेंगे, और बाद में उनकी भी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो 6000 तक जाएगी। दुनिया देखेगी कि मध्य प्रदेश बदल रहा है, रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है, और हमारे बच्चे मध्य प्रदेश देश और दुनिया बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। एक बार मैं फिर विशेषकर अपने बेटा बेटियों को, भांजे भांजियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे इंस्टीट्यूट में अब आप पढ़ोगे जहाँ और काम सीखोगे, जहाँ तत्काल आपको रोजगार के अवसर सीखने के बाद मिलेंगे और आपका भविष्य बेहतर होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको मेरा आशीर्वाद भी। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और एक बार मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, तो आप भी कहेंगे जय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भी बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। और केवल भोपाल नहीं, भोपाल के साथ साथ जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सागर, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल, ग्वालियर और भिंड में भी मैं बधाई देता हूं, जहां हमारी ये मॉडल ITI, वो सामने बैठे हैं। अलग अलग जगह मेरे बच्चे इसी मंच से दिखाई दे रहे हैं। वहां हमारे साथी और प्रमुख जनप्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं। मेरे बच्चों में सबको बधाई देता हूं, सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं। और 4 ग्लोबल स्किल पार्क जो जबलपुर, रीवा, ग्वालियर और सागर में बनेंगे, मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। 600 करोड़ रुपए की लागत से ये ग्लोबल स्किल पार्क बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश स्किल्ड होगा, काम सीखेगा, काम सिखाएगा और आगे बढ़ेगा। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, प्रणाम और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय मंच के प्रति आभार के 2 शब्द कहने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं परियोजना संचालक मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना श्रीमती शीतला पटले जी। आज स्किल के इस महाकुंभ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 9 ITIs का लोकार्पण किया गया है। साथ ही साथ 4 नए ग्लोबल स्किल पार्क्स का अनाउंसमेंट भी और शिलान्यास भी किया गया और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत स्टाइपेंड की शुरुआत की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे आज उपस्थित हुए और आपने हमारे
प्रोग्राम की गरिमा बढ़ाई। हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे विभाग की मंत्री महोदया का, जिनका मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहता है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, आज आपकी उपस्थिति से हमारे प्रोग्राम की गरिमा बढ़ी है। वी वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक सुजैन एंड एलेक्स, ADB and ITAs for continuously being with us and also being with us in future. I hope we'll have a great cooperation in the future. We'd also like to thank you everybody else on the stage, all the IITs that are present here. We'd like to thank IIM, we'd like to thank BHEL, MANIT and यहाँ पे उपस्थित सभी मेहमान जिन्होंने हमारे साथ उपस्थित होकर इस प्रोग्राम को अटेंड किया, प्रोग्राम की गरिमा बढ़ाई और स्किल के इस महाकुंभ में हम सभी के साथ आप रहे हैं और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी इस प्रकार से स्किल के लिए आप सभी का इंटरेस्ट बना रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी शीर्ष अधिकारियों से मंत्रणा करते हुए अब और अधिक जानकारियां प्राप्त करेंगे। आप सभी का एक बार पुनः विनम्र आभार। सुरक्षित रहिए, आराम से जाइएगा, एहतियात बरतते हुए जाइएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी का एक बार पुनः अभिवादन, एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए मध्य प्रदेश के मुस्तकबिल को बदलने वाले, अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एक पिछड़े प्रदेश से सबसे तेजी से तरक्की करते प्रदेश की पहचान बदलने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी अपने सभी युवा साथियों, बच्चों, भांजे भांजियों का अभिवादन स्वीकार कर उन्हें एक बार पुनः आशीर्वाद देकर अभी शीर्ष अधिकारियों और माननीय मंत्रीगणों के साथ मंत्रणा के लिए मंच से विदा ले रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सुरक्षित रहिएगा, सुरक्षित जाइएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार। तो ग्लोबल स्किल पार्क का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है और सौगात का एक और आयाम मुख्यमंत्री ने गढ़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेशवासियों को सौगात दे रहे हैं और आज उसी संदर्भ में ग्लोबल स्किल पार्क का शुभारंभ भोपाल में किया गया है। ये देख सकते हैं आप दो तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, लाडली बहनों का सत्कार किया और फिर उसके बाद ग्लोबल स्किल पार्क की उन्होंने सौगात दी। उनके साथ तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी की नजर आए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधा कहा कि अभी ये शुरुआत है, अभी और भी बच्चों को रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार रही। तो ग्लोबल स्किल पार्क का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है और जिसके माध्यम से स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा सभी युवाओं का, जिन्हें भी रोजगार की आवश्यकता होगी वो यहाँ स्किल सीखेंगे, इसके बाद रोजगार की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। भोपाल से आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री चौहान ने ग्लोबल पार्क शुभारंभ किया है। मील का पत्थर इसे कहा जा रहा है। इसके माध्यम से तमाम युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद जानकारी दी कि अभी ये शुरुआत है, आगे और भी प्रयास किए जाएंगे जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिल सके। चुनावी वर्ष में लगातार सौगातों का दौर जारी है और एक और सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश के भोपाल के युवाओं को दी गई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं महिला सशक्तिकरण की आवाज हूं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वचन दिया कि महिला सशक्तिकरण के लिए मैं हमेशा सतत रूप से प्रयास करूंगा। अगर लाडली बहना योजना की बात की जाए तो 10 जून को 1000 रुपए प्रति हितग्राही दी गई थी। उसके बाद 10 जुलाई को 1000 रुपए प्रति हितग्राही हुई। 10 अगस्त को 1000 रुपए प्रति हितग्राही ही रही। 27 अगस्त को रक्षाबंधन के लिए 250 रुपए प्रति हितग्राही दी गई। 10 सितंबर को भी 1000 रुपए प्रति हितग्राही रही। 4 अक्टूबर यानी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह राशि बढ़ा दी है लाडली बहनों के लिए 1250 रुपए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, इस राशि को मैं लेकर 3000 रुपए मासिक तक ले जाऊंगा। 1597 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के तहत ट्रांसफर भी की है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सौगात दे रहे हैं प्रदेशवासियों को। और उसी क्रम में ग्लोबल स्किल पार्क का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है, लोकार्पण कर दिया है। इस स्किल पार्क के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्किल्ड युवाओं को स्किल्ड बनाएंगे। इसके साथ ही उन्हें रोजगार की दिशा में रोजगार परक बनाने के लिए अन्य भी कदम उठाएंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस में 35% भर्ती बेटियों के लिए करूंगा, यह भी कहा है। 35% भर्तियां अब बेटियों के लिए हो जाएंगी। 50% शिक्षक भर्ती में आरक्षण की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। लाडली बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतत रूप से कटिबद्ध नजर आ रहे हैं, प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। सिंगल क्लिक के माध्यम से आज 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की गई है सभी हितग्राहियों के खातों में। तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरों के तहत सौगात दे रहे हैं। ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में कौशल उन्नयन महाकुंभ का भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
संबोधन किया। कौशल उन्नयन महाकुंभ में संबोधित किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां जाकर। और ये तस्वीर आप वहीं की देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पार्क के लोकार्पण में पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार बड़ी सौगातें दी। लाडली बहनों को सौगात दी। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पैर धोकर पानी पिया अपनी बहनों के। ये भी बड़ी बात है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता से जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अलग ही अंदाज आज नजर आया है, जिसमें वो लाडली बहनों के पैर धोते नजर आए हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जिसमें वो कन्याओं को चुनरी उड़ा रहे हैं। नवरात्रि आने वाली है, इसे लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ा संदेश दे रहे हैं। उनके साथ कृष्णा गौर, विधायक गोविंदपुरा भोपाल भी नजर आ रही हैं। इसके साथ ही कई भाजपा नेत्रियां भी नजर आ रही हैं। कन्याओं को चुनरी उड़ाकर उनके चरण छू रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसे लेकर उनकी हर वर्ग ने तारीफ की थी। खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस योजना की तारीफ की थी। यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को में भी इस योजना को सराहा गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसी तरह का जेस्चर दिखाते हुए लाडली बहना योजना की अब शुरुआत कर दी है। सतत रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी, लाडली बहनों के लिए लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये भोपाल से देख रहे हैं, जहां ग्लोबल स्किल पार्क का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मियों का, लाडली बहनों का सत्कार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग ही आज अंदाज अपनाया है। अनूठा अंदाज देखने को मिला। वो मध्य प्रदेश में कई जगहों पर गए। एक जगह उन्होंने लाडली बहनों का पैर पखारा, इसके बाद उस पानी को खुद तक पिया। बहनों के प्रति सम्मान, सद्भाव, सत्कार मुख्यमंत्री का ये दिखाई देता है। और अभी भोपाल में लाडली लक्ष्मियों को चुनरी उड़ाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मानित कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे परिवार की माताओं, बेटियों, युवाओं, बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान हो, उनकी खुशी ही मेरी खुशी है। मध्य प्रदेश का हर नागरिक मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरा अपना है, और पूरा परिवार आगे बढ़े, खुशहाल हो, यही कोशिश है, यही संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ अब चुनावी सफर का कहीं ना कहीं आगाज हो चुका है। आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है और अंतिम प्रकाशन के बाद अब बैठक ली जाएगी निर्वाचन आयोग के द्वारा एक सभी अधिकारियों की, और उम्मीद है कि जल्द ही चुनावों की घोषणा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कर दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरी बहनों, वचन दे रहा हूं, महिला सशक्तिकरण की मैं आवाज रहूंगा।
मैं शिवराज हूं, मैं शिवराज हूं। स्किल पार्क में उन्होंने कहा कि मामा आपका खड़ा है, ग्लोबल स्किल पार्क के माध्यम से आपको रोजगार देगा। इसके साथ ही तमाम जतन जितने भी किए जाएंगे वह मामा सतत रूप से करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को एड्रेस करते हुए आश्वस्त किया।